हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अक्टूबर से पढ़कर बोर्ड परीक्षा में 95% कैसे लाएं, ये आपको हम टाइम टेबल बताएंगे। इसमें हम लोग कुछ टिप्स बताएंगे, वो आपको फॉलो करना होगा। फॉलो करिएगा तभी आप 2023 बोर्ड एग्जाम में 95% या 95 से ज़्यादा भी ला सकते हैं। तो बच्चों क्या करना है आपको कि देखिए अक्टूबर गया तो कोई बात नहीं, नवंबर गया तो बात गया, क्योंकि नवंबर भी चला जाएगा तो फिर आपकी पास कुछ भी समय नहीं बचेगा दोस्तों। क्योंकि अभी भी अक्टूबर है, देखिए अभी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर आने में टाइम है। तो आपको अक्टूबर से कैसे पढ़ना है, देखिए आपका एग्ज़ाम है पर टेंशन हम लोग को है, क्योंकि हम लोग आपको मार्गदर्शन देंगे। आप कैसे पढ़िएगा कि आपका अच्छा मार्क्स आए, आपके पेरेंट्स, आपके मोहल्ले और गांव वाले भी मतलब एज ए खुश हो। तो आपको निर्धारित करना है कि आपको अपने माता पिता का नाम रोशन करना है या आप दोस्त के साथ मटर गश्ती करते रहिए। तो आपको निर्धारित करना है। कोई कोई बच्चा का होता है कि भाई मेरे पापा बिजनेसमैन हैं, तो उन्हीं बिजनेस को हम संभाल लेंगे। तो ये धीरे से पढ़ता है कि भाई हमको बस पढ़ना है, पढ़ना है, बस पढ़ना ही है, बस मतलब एज ए नॉट अफेक्टेड। तो आपको उस संगति से भी दूर रखना है। क्योंकि देखिए लोग सोचता है कि मेरे पापा बिजनेसमैन हैं, मेरे पापा का दुकान है, तो मैं हम भी वही कर लेंगे। लेकिन आपको ये सोचना है कि मेरे पापा क्या करते हैं, गरीब हैं, फैमिली है, सपोर्ट करना है, तो आपको पढ़ना होगा। तो पढ़िए और 95% लाइए अक्टूबर से। तो अक्टूबर से कैसे पढ़िए हम बताते हैं आपको टाइम टेबल। देखिए हर कामयाबी पर आपका नाम हो, हर कामयाबी पर आपका नाम हो, आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम हो, मुश्किलों का सामना करना हिम्मत से, एक दिन वक्त भी आपका गुलाम हो। बेस्ट ऑफ लक बोर्ड एग्जाम 2023। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या बता रहे हैं। तो चलिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी में तो आपका एग्ज़ाम हो जाता है। तो फरवरी को आप काउंट मत करिए। तो दीपावली में पटाखा नहीं छोड़े तो क्या बात, कोई बात नहीं है। आपको नेक्स्ट में टाइम मिलेगा, लेकिन पहले तो आपको एग्ज़ाम है, पहले आप एग्ज़ाम देखिए। क्योंकि दशहरा दिवाली तो हर समय आता ही रहेगा, तो इसीलिए आपको पहले एग्ज़ाम देखना है। तो दोस्तों आपके पास कितना समय है, तो 123 दिन आपके पास समय है। तो 130 दिन आपको कैसे यूटिलाइज करना है जो आप समझिए। देखिए जो बीत गया जो बात गया, मतलब जो बीत ही गया तो उसको क्या सोचना है कि भाई सितंबर में हम नहीं पढ़े, जुलाई अगस्त में नहीं पढ़े, तो क्या अक्टूबर और नवंबर में पढ़कर हो जाएगा? हो जाएगा। आप अक्टूबर में से पढ़िए, आपको हम बताएंगे मॉडल पेपर कब पढ़ना है, गेस्ट पेपर कब पढ़ना है, रिवाइज कब करना है, आपको नोट्स कब पढ़ना है, उसके बाद आपको टाइम टेबल बनाना है। तो चलिए बच्चों हम आपको बताते हैं। जैसे देखिए आप फॉर्मूला का एक अथी बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए, या तो आप एक पेज पर जो होता है ना, उस पर आप बनाकर साट लीजिए और कहीं चिपका दीजिए। आप उसको देखिएगा तो आपको याद रहेगा। तो फॉर्मूला पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। लेकिन देखिए मैथ का क्या होता है ना, कि मैथ में फॉर्मूला ही ज़्यादा होता है। जैसे इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, मैट्रिक्सेस हो गया, मतलब टोटल में ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूला है। और बोर्ड में जानते हैं क्या होता है, बोर्ड में हमेशा फॉर्मूला से ही डायरेक्ट आ जाता है। जैसे डिफरेंशिएशन, मान लें कि आपको दे दिया डायरेक्ट, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, तो इसका माइनस साइन एक्स, तो आपको याद रहेगा तभी तो आप वहाँ लिख पाइएगा। इसीलिए आप याद कर लीजिए, अभी से फॉर्मूला का नोट्स एक बना लीजिए प्रॉपर वे, और उसको डेली देखते रहिए। तो ये आपका रूटीन हो गया। तो अक्टूबर में देखिए क्या करना है आपको, अक्टूबर में क्या करना है ना, कि जितना एनसीईआरटी बुक है ना उसको आप पढ़िए, पूरा एकदम बढ़िया से पढ़िए। ठीक है, तो अक्टूबर में आप पूरा बढ़िया से पढ़िए उसको। और नवंबर जब आए, नवंबर जब आए तो आप क्या करिए ना, कि आप अपने से सोचिए कि क्या क्वेश्चन आता है। आप मॉडल पेपर लीजिए, क्वेश्चन बैंक लीजिए, उसे आप देखिए कि क्या आ रहा है क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन आ रहा है। तो नवंबर में आपको उससे आपको करना है कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन बैंक से। और मैं भी डाल दिया हूँ इस पे, वेक्टर का है, डिफरेंशिएशन का है, तो सब चीज़ का ऑब्जेक्टिव हम डाल दिए हैं, तो वो भी आप मेरा देख सकते हैं वीडियो में। तो नवंबर में आपको यही करना है। चलिए दिसंबर में देखिए, दिसंबर में आपको क्या करना है ना, जो आपको गेस पेपर है
गेस पेपर को आपको पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव मैथ्स का, जितना मैथ्स का ऑब्जेक्टिव है सब उसको बना डालिए। चलिए अब बचा आपके पास जनवरी। तो जनवरी में आपको बता रहे हैं कि मॉडल पेपर, गेस पेपर, रिवाइज। चलिए तो जनवरी में आपको मॉडल पेपर फॉलो करना है कि कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। और गेस पेपर से आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए आपको रिवाइज कब करना है, जब जनवरी 15 दिन बचे ना तो आप रिवीजन मारिए, पूरा रिवीजन मारिए। और नोट्स जब एग्ज़ाम देने जाइएगा, जैसे आज मैथ्स है तो मैथ्स के रात में आपको नोट्स देखना है, ठीक है। नोट्स आपको देख कर जाना है कि कौन सा क्वेश्चन कैसे बनता है। मान लिया कि आपके पास आ गया इंटीग्रेशन का टफ वाला क्वेश्चन, cos 4x, तो ये सब आप देख कर जाइएगा। तो ये ऐसे बनता है, ये ऐसे बनता है, आपको पता चलेगा कि कैसे बनता है क्वेश्चन। तो आपको नोट्स देख कर जाना है और फॉर्मूला का जो आप चार्ट बनाए थे उसको भी देख कर जाना है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कब क्या पढ़ें, मॉडल पेपर रिवाइज करें, गेस्ट पेपर कब पढ़ें और नोट्स कब देख कर जाएं। नोट्स हमेशा एग्ज़ाम के रात में जो होता है ना, उसमें आप देखिए एकदम फ्रीली माइंड से, और उसको सेटअप करके जाइए माइंड में कि वहाँ पर जाइएगा तो पता चलेगा एक क्वेश्चन ऐसे बना था, एक क्वेश्चन ऐसे बना था, इसका फॉर्मूला ये होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है। चलिए अब टाइम टेबल आपको बनाना है। ये सब तो हो गया, अब आपको टाइम टेबल बनाना है, यानी कि आपको अक्टूबर से टाइम टेबल बना लेना है। तो टाइम टेबल कब बनाइएगा, देखिए जब आपको लगे कि एनसीईआरटी हम खूब पढ़ लिए हैं तो आप टाइम टेबल बना लीजिए। टाइम टेबल बनाइए कि हमको इतना से इतना घंटा मैथ्स पढ़ना है, इतना से इतना घंटा हिंदी पढ़ना है, इतना से इतना हमको इंग्लिश पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है। तो आप टाइम टेबल फॉलो कर लीजिए और जो टाइम आपको अच्छा लगे वही टाइम आप निर्धारित करिए। और निर्धारित करके अपना एक लक्ष्य जरूर बनाइए कि हमको भाई 95, और उससे भी ज़्यादा ही लक्ष्य बनाइए कि हमको उससे ज़्यादा ही लाना है, मतलब हमको टॉप 10 में आना है बिहार में, ठीक है। तो आप लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए। चलिए तो आपको डेली स्टडी फॉर ऑल सब्जेक्ट, ये नहीं कि आप मैथ पढ़ रहे हैं तो 10 दिन मैथ ही पढ़ें, एक महीना मैथ ही पढ़ें, नहीं, आपको हर सब्जेक्ट पर फोकस करना पड़ेगा। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, सब पर आप इक्वली टाइम दीजिए, तभी आपको बोर्ड में मार्क्स होगा। नहीं तो पता चला कि आप मैथ में 95 लाएँ, 99 लाएँ, बट केमिस्ट्री में आपको 75 या ये इतना है, तो आपको नहीं होगा, आप बिहार बोर्ड में ये टॉप नहीं कर पाइएगा, नहीं टॉप 10 में आइएगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि हम अक्टूबर से कैसे पढ़ें। तो आप लोग इस वीडियो को देखकर आपको मोटिवेशन मिला होगा और आप लोग पढ़ते रहिए, क्योंकि देखिए बच्चों क्या होता है ना कि माँ बाप की इतना सारा ये रहता है कि हमको भाई बेटा क्या करेगा नहीं करेगा, तो आप उसको दिखाइए जो बीत गया जो बात गया। अब जो बीत ही गया था उसको मत भूलिए कि हम सितंबर में नहीं पढ़े। अरे नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े, चलिए अक्टूबर से पढ़िए, उसमें पढ़ के